ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणीम्। हरे कृष्णा। तो आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आप सभी के की कुछ सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं था कल प्रभु जी यहाँ पे हैं, तो मैंने प्रभु जी से कल बात की। प्रभु जी ने कहा वो हैं, तो मैंने पहले मेरा आने का प्लान नहीं था, लेकिन अब पता चला प्रभु जी हैं, उन्होंने बुला लिया। तो मेरा प्रभु जी के साथ लगभग 5 साल पहले से संपर्क है, लेकिन इतना समय बिताने का अवसर पहली बार ही प्राप्त हुआ है। तो परम पूज्य भक्ति प्रेम महाराज के श्रीमुख से मैंने कई बार प्रभु जी की ग्लोरी सुनी है। उनके विशेष रूप से उनके जो भजन परायणता के विषय में महाराज बता रहे थे। एक दिन किसी कार्यक्रम में प्रभु जी के साथ गए थे, तो काफ़ी लेट वो कार्यक्रम समाप्त हुआ था, लेकिन प्रभु जी बहुत जल्दी उठ के 2-2:30 बजे से उठ के जप करने लगे। तो ये बात महाराज ने कम से कम 10 बार हम लोगों को बताई। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, रुद्र गीत में, ना जस्य चित्तम बहिरार्थ विभ्रमम तमो गुहायाम च विशुद्धम आदुषत यद भक्ति योगानुगृतम अंजसा मुनिम विचष्टे नु तत्रते गतिम। इस श्लोक में बताया जाता है, शिव जी कह रहे हैं कि कैसे पता चलेगा किसी व्यक्ति के ऊपर भक्ति देवी का अनुग्रह है। तो बोल रहे हैं, ना जस्य चित्तम बहिर्थ विभ्रमम, जिस व्यक्ति का चित्त
बाहर की वस्तुओं के प्रति आकर्षित नहीं होता है, अभी तो हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला में लगा रहता है, समझना चाहिए कि उस व्यक्ति को भक्ति देवी का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के साधुओं का संग करने का अवसर बहुत दुर्लभ होता है, जिनका हृदय भगवान के नाम रूप गुण लीला में पूरी तरीके से मग्न है, जिनका मन पूरी तरीके से मग्न है। ध्रुव महाराज एक प्रार्थना में कहते हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना है, भक्तिं मुहुः प्रवतां त्वयि मे प्रसंगो भूयाद अनंत महताम अमलाशयानां यदंजसा उरुव्यसनं भवाब्धिं निश्चय भवद्गुणा कथामृतपानमत्ता। तो श्रीमद् भागवतम का एक शैली है, इसमें आप देखेंगे हर एपिसोड में भगवान की प्रार्थना है। वास्तव में श्रीमद् भागवतम को इसी तरीके से कंपाइल किया गया है कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ प्रार्थना निकल के आ रही है। भक्तों का भगवान के प्रति जो भावना है वो उनके शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रहा है। तो श्रीमद् भागवतम में हर प्रसंग में प्रार्थना देखेंगे, ध्रुव महाराज की प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना। प्रार्थनाओं में इतना बल है कि श्रीमद् भागवतम की डेफिनेशन दे रहे हैं श्रीधर स्वामी कि जिस शास्त्र में वृत्तासुर की प्रार्थना है वो है श्रीमद् भागवतम। मतलब भागवतम को डिफाइन करने के लिए बोला जा रहा है कि जिस शास्त्र में वृत्तासुर की प्रार्थना है वो शास्त्र श्रीमद् भागवतम है। तो वृत्तासुर एक असुर थे, चित्रकेतु महाराज को असुर योनि प्राप्त हुई थी और युद्ध क्षेत्र में उन्होंने 4 स्तुति करी। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जिस शास्त्र में ये 4 स्तुतियां हैं वो वास्तव में ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम में पग पग पर विभिन्न भक्तों की जो हृदय से जो भाव निकल करके प्रस्तुत हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं जो प्रभुपाद जी के पर्पट्स हैं, वो क्या है? प्रभुपाद जी की एक्सटेसी, प्रभुपाद जी के भावनाएं। जब हम उन पर्पट्स का संग करते हैं तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम श्रीमद् भागवतम में इन प्रार्थनाओं का संग करते तो हम उन भक्तों का संग कर रहे हैं जिन्होंने इन प्रार्थनाओं को गाया है। प्रार्थना करने के प्रति आग्रह देखिए, जब भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए हैं तो भगवान को आदेश दे रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावद इदम हिनोमिहम प्रसन्न हासारुणलोचलोसन मुखाम्बुजस ध्यान पते चतुर्भुजा। बोल रहे हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे भगवान आप देवताओं के देव हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवेर, जिनकी स्तुति करते हैं ब्रह्मा रुद्र मरुदगण इत्यादि। वेदै संग उपनिषदो क्रमेर गायन्ति यम सामगा, जो वेद है जिनकी स्तुति करते हैं। ध्याना अवस्थिता तद्गतेन मनसा पश्चन्ति यम योगिनो, ध्यान के माध्यम से योगी लोग जिनका हृदय में दर्शन करते हैं। यस्यांतम ना विदु सुरसुरागणा देवै तस्मै नमः, जिनके अंत को कोई देवता चाहे असुर नहीं, दोनों ही नहीं जान सकते। इस प्रकार के भगवान को भीष्म पितामह आदेश दे रहे हैं, सदैव देवो, हे देवों के देव, प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करिए। क्यों प्रतीक्षा करिए? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भीष्म पितामह चाह रहे हैं कि थोड़ा भगवान प्रतीक्षा करेंगे और मैं उनकी स्तुति करूंगा। तो अपनी स्तुति सुनाने के लिए भीष्म पितामह ने भगवान को रोक दिया, थोड़ा प्रतीक्षा करिए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, भगवान ने पूछा कब तक प्रतीक्षा करनी है? कलेवरम यावद इदम, जब तक मैं शरीर को छोड़ नहीं देता। तो अब मान लीजिए आपको कोई कहेगा प्रतीक्षा करो, प्रतीक्षा करना बोरिंग लगता है, तो भीष्म पितामह कहते प्रसन्न हासारुणलोचलोसन, थोड़ा मुस्कुराइए। गुस्से में प्रतीक्षा मत करिए, थोड़ा मुस्कुराइए। प्रसन्न हासारुणलोचलोसन मुखाम्बुजस, आपका मुख कमल का दर्शन करना चाहता हूं। आपके मुख कमल मेरे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, मुखाम्बुजस ध्यान पते। भगवान ने कहा किस रूप में दर्शन करना चाहते हैं? चतुर्भुज, चतुर्भुज रूप में, द्विभुज में नहीं।
क्योंकि मैं आपका दास से रस में भक्त हूं और मैं आपके नारायण स्वरूप का सेवक हूं, आप मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। तो सबके सामने भगवान दो भुज रूप में खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हुए। भगवान का चतुर्भुज रूप बहुत फेमस है। एक बार की घटना है, एक ब्रज में भक्त हुए, उनका नाम पड़ गया चतुर्भुज दास। क्यों चतुर्भुज दास पड़ गया? तो इनके पिताजी भगवान की लीला में हमेशा मग्न रहते थे, मतलब भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन करते थे। ये आज से कुछ 500 साल पहले की घटना है। तो हमेशा भगवान की लीला में इतना मग्न रहते थे, तो भगवान इनके साथ मक्खन चोरी की लीला करते थे। तो एक बार क्या हुआ, ये भक्त क्या किए, भगवान को पीठ के ऊपर खड़ा कर दिए, मतलब ये घोड़ा बन गए, भगवान की पीठ पे खड़े हो गए और पीठ पे खड़े होकर के मक्खन चुराने लगे। तो जब मक्खन चुराने लगे तो भगवान की धोती ढीली पड़ गई। तो अब करे क्या, मक्खन, दो हाथ से मक्खन पकड़ा हुआ है, दो हाथ से धोती, अब क्या करे, धोती को पकड़े कि मक्खन पकड़े? तो भगवान तुरंत चतुर्भुज रूप निकाल लिया, दो हाथ से मक्खन पकड़ लिया और दो हाथ से धोती टाइट करने लगे। इस तरह भगवान का चतुर्भुज रूप आता है श्रीमद् भागवतम के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में। हुआ क्या था घटना कि भगवान रुक्मिणी को छेड़ रहे थे, रुक्मिणी को गुस्सा दिलाना चाहते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, जैसे जो रुक्मिणी का प्रेम है वो कपूर के समान है, और जो भगवान के जो तीखे वचन है, वो पीसते ना, कूटने वाला, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, उखल। तो भगवान के जो कठोर शब्द हैं वो उखल की तरह है, और जो रुक्मिणी का प्रेम है वो कपूर की तरह है। तो भगवान क्या करना चाहते हैं, वो कपूर को जब आप पीसेंगे तो क्या होगा, उसकी सुगंध बाहर निकलेगी। तो भगवान रुक्मिणी के प्रेम की सुगंध को सबके सामने प्रकाशित करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? घटना इस प्रकार की हुई कि भगवान ने एक बार रुक्मिणी को एक पारिजात का फूल दिया। तो जब पारिजात का फूल दिया तो रुक्मिणी बहुत संतुष्ट हो गई, लेकिन सत्यभामा नाराज हो गई। इतनी नाराज हो गई कि आप तो रुक्मिणी को चाहते, मुझे चाहते नहीं है, बहुत गुस्सा किया। तो सत्यभामा को संतुष्ट करने के लिए भगवान को देवलोक से पारिजात का पूरा वृक्ष लाना पड़ा। लेकिन जब सत्यभामा के लिए पूरा पारिजात का वृक्ष लेकर के आ गए भगवान, क्योंकि रुक्मिणी ने कोई क्रोध प्रस्तुत नहीं किया, तो भगवान ने कहा कि मुझे थोड़ा रुक्मिणी का क्रोध देखना है, कैसा होता है। तो कैसे क्रोध दिखाएंगे? तो रुक्मिणी को भगवान छेड़ने लगे। उन्होंने कहा, रुक्मिणी तुमने हमसे कहां विवाह कर लिया? देखिए, राजा उग्रसेन है, मैं तो राजा हूं भी नहीं, ना हम राजा हैं, और हमारे इतने शत्रु हैं, कब कौन हमारे पीछे पड़ जाए। हम तो डर के कारण, बिल्कुल डर के कारण हम समुद्र में जाके आश्रय लिए। तो तुम हमारे जैसे व्यक्ति से कहां तुमने शादी कर ली? हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे पास कोई धन नहीं है, और जो बिल्कुल भौतिक संपदा से विहीन है, ऐसे लोग हमारे आगे पीछे दौड़ते हैं। तो इस तरीके से भगवान ने बहुत उल्हाने देना शुरू किए। लास्ट में ये कह दिया, रुक्मिणी ठीक है तुम्हारी शादी हम रीमैरिज करा देते हैं। हो गई गलती, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी फिर से शादी करा देते हैं, और जो तुम्हारे पिताजी ने दहेज वहेज दिया होगा तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में लौटा देंगे। तो रुक्मिणी ने इतनी बात सुनी तो वो भगवान तो चाह रहे थे रुक्मिणी थोड़ा क्रोध करे, थोड़ा गुस्सा दिखाए। तो गुस्सा दिखाने के बजाय रुक्मिणी ने सोचा भगवान बहुत सीरियस है, सीरियसली कह रहे हैं। अच्छा, ये जो घटना हुई है, आप देखिए 60 चैप्टर में ये घटना बता रहे हैं, रुक्मिणी को भगवान कृष्ण छेड़ रहे हैं। इसके पिछले अध्यायों में अनिरुद्ध के विषय में वर्णन है, यानी रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, यानी इस समय रुक्मिणी मतलब दादी है। लेकिन भगवान उस उम्र में, बाहर के दृष्टिकोण से ऐसी उम्र है, लेकिन भगवान का और रुक्मिणी का तो शरीर दिव्य है, चिन्मय है, तो लगते नवयुवक है, नव यौवनम च। भगवान हमेशा कैसे लगते हैं? नव युवक की तरह दिखते हैं। तो इतने शादी के इतने सालों के बाद भगवान इस तरह से छेड़ रहे हैं। तो रुक्मिणी को क्रोध करने का प्रयास की, क्रोध तो आया नहीं। तो रुक्मिणी ने सोचा भगवान सच में सीरियसली बोल रहे हैं, और सदमे में आकर के रुक्मिणी बेहोश हो गई। जब रुक्मिणी बेहोश हो गई तो भगवान को क्या करना पड़ा?
तुरंत फिर 2 हाथ से रुक्मिणी को पकड़ा और 2 हाथ निकाल के एक हाथ से पसीना पोंछ रहे हैं, एक हाथ से भगवान रुक्मिणी के बाल संवार रहे हैं। इस तरीके से भगवान को अपना चतुर्भुज दिखाना पड़ा। इस तरह हम देखते हैं भगवान का कितना रेसिप्रोकेशन अपने भक्तों के साथ। श्रीमद् भागवत में हम इस रेसिप्रोकेशन को आस्वादन कर सकते हैं, रेलिश कर सकते हैं। जैसे कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा, क्योंकि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। तो जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे तो उस समय ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, किसके द्वारा? अश्वत्थामा के द्वारा। तो जब अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो उत्तरा दौड़ती हुई आई और उसने सीधे भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी। उत्तरा ने न अर्जुन से प्रार्थना करी, न युधिष्ठिर से प्रार्थना करी, न भीम से प्रार्थना करी। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना करी। तो आचार्य लोग लिखते क्यों? क्योंकि उत्तरा को इतिहास पता है कि जब हमारी सासू मां द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भीम भी थे, अर्जुन भी थे और युधिष्ठिर भी थे तब, लेकिन ये रक्षा कर पाए नहीं। तब रक्षा किसने करी? कृष्ण ने करी। इसलिए बिना समय गवाए उत्तरा सीधे जाती है कृष्ण के पास। योगी योगी महायोगिन पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यत् त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। न अन्यत्, आपको छोड़ करके, न अन्यत् त्वद अभयम पश्य, आपको छोड़ करके मैं और किसी को नहीं देखती हूं जो मुझे भय से मुक्त कर सके। यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस तरीके से उत्तरा दौड़ते हुए भगवान कृष्ण के पास गई। उस समय भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर लौटने के लिए तैयार हो रहे थे, रथ पे मानो बैठे हुए थे। और उत्तरा आती है तो भगवान क्या किए? उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करने के बाद भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। कैसे रक्षा करी? चक्र भी चला रहे हैं और गदा भी चला रहे हैं। तो प्रश्न उठता है क्या केवल चक्र चलाने से रक्षा नहीं होगी कि केवल गदा चलाने से रक्षा नहीं होगी? दोनों चलाने का क्या कारण है? तो भगवान की यहां भक्त वात्सल्यता दर्शन हो रहा है। किस प्रकार का भक्त वात्सल्यता? कि जैसे मां, अगर उनका बच्चा कुछ पीड़ा होती है, कुछ कष्ट होता है, कुछ चोट लग जाती है तो मरहम पट्टी भी करेगी, डॉक्टर को भी बुलाएगी, रिश्तेदारों को भी बुलाएगी, अड़ोसी पड़ोसी को भी बुलाएगी, एक साथ मल्टीपल। उसी प्रकार से जब भगवान के भक्तों को कष्ट आता है तो भगवान चक्र भी चला रहे हैं। तो ऐसा ना चक्र छूट जाए तो चक्र से रक्षा हो तो गदा से रक्षा हो जाए। और इस तरीके से भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। तो परीक्षित महाराज हमेशा परीक्षण करते थे कौन वो व्यक्ति है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा करी थी। वो चेक करते थे, जिसको देखते थे ये है क्या, ये है क्या, इस तरह देखते थे यही व्यक्ति है कि जिसने रक्षा करी थी। क्योंकि परीक्षित महाराज ने दर्शन किया है। परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान कृष्ण का दर्शन किया है तो परीक्षण करते थे, तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित। अच्छा, हम सब ने भगवान का दर्शन किया है क्या गर्भ में? किया है क्या? श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में लिखा गया है, कपिल मुनि कह रहे हैं 29वां अध्याय 29-30 चैप्टर में कि गर्भ में एक बार भगवान दर्शन देते हैं। सबको दर्शन देते हैं, हाँ, फॉर्चुनेट सोल्स को दर्शन देते हैं। एक्चुअली प्रश्न उठता है कि सबको दर्शन देते हैं? नहीं, सबको दर्शन नहीं देते। जीव गोस्वामी लिखते हैं कि उन जो मान लीजिए जब हम मां के गर्भ में थे तो अंधकार के जगत में थे, अंधकार में स्थान में थे, और तब हम भगवान की भक्ति कर पा रहे थे। तो ऐसे कैसे हो गया कि जब प्रकाश के जगत में आके भक्ति छूट गई? तो इसका अर्थ यह है कि इस प्रसंग में बताया जा रहा है कि सब लोगों ने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन जो अभी इस जगत में आकर के इस्कॉन से जुड़ गए हैं आप मान लीजिए इन्हें निश्चित रूप से दर्शन किया होगा। जो अभी भक्ति कर रहे हैं इसका अर्थ है कि उन्होंने निश्चित रूप से दर्शन किया होगा।
सबने दर्शन नहीं किया, तो गर्भ में सबने दर्शन किया है भगवान का, आप लोगों ने एटलीस्ट सबने दर्शन किया है। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ने गर्भ में भगवान का दर्शन किया और भगवान को परीक्षण करते, कौन देखते थे कौन है, किसने मेरी रक्षा करी। और एक दिन उनको कृष्ण मिल गए, हाँ यही वो व्यक्ति, इसने रक्षा करी थी। और घूर घूर के देख रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे, हाँ इससे रक्षा करी थी, यही बचाने आया था। तो इस प्रकार से हम देखते श्रीमद् भागवतम में भक्तों का जो भाव है वो बहुत ये आस्वादन करने की वस्तु है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपने एक प्रवचन में बताते हैं कि भागवतम जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये आस्वादन करने के लिए, रिलिश करने। जैसे कोई मान लीजिए आपको रसगुल्ला दिया जाए, तो रसगुल्ले को हम बहुत थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, आस्वादन करके, स्वाद ले लेके खाते हैं। तो श्रीमद् भागवत इस तरह आस्वादनीय वस्तु है। ये किस प्रकार के भाव है, जैसे प्रहलाद महाराज के एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। तो प्रहलाद महाराज ने बहुत सारी स्तुति करी। भगवान नरसिंह देव ने जो ये रूप बनाया है, ये प्रहलाद की स्तुति को सुनने के लिए बनाया है। कैसे? अच्छा, भगवान ने, ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को क्या वरदान दिया था? न दिन में मरेगा, न रात में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर। ब्रह्मा जी ने कहा था कि मेरे द्वारा कोई भी सृष्टि से, जीव से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। और क्या कहा था? ब्रह्मा जी ने तो ये तक कह दिया था, ना जीवित से मरोगे, ना मृत से मरोगे। भगवान ने काय से मारा? भगवान ने कैसे मारा हिरण्यकश्यप को? नाखून से। भगवान को बायोलॉजी पता है, नाखून ना लिविंग है ना डेड है। नाखून और बाल किस कैटेगरी में आता है? ना ये लिविंग सेल है, ना ये डेड सेल है। भगवान को इतने इंटेलिजेंट। तो अच्छा, भगवान ने बनाया नर हरि रूप, यानी मनुष्य और सिंह, सिंह का चेहरा और मनुष्य का शरीर। अच्छा, उल्टा करते थे तो क्या नरसिंह नहीं मार सकते थे हिरण्यकश्यप को? मान लीजिए शेर का बॉडी होता था और मनुष्य का चेहरा होता था, इमेजिन करिए, स्पेकुलेशन। तो क्या तब नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। भगवान तो भगवान है। भगवान जब हिरण्याक्ष को मारने के लिए आए थे वराह देव के रूप में, वराह का आपने कभी पैर ऑब्जर्व किया कैसा होता है? मतलब ऐसा होता है, मतलब उसमें कुछ पकड़ने के लिए नहीं होता है। अब देख रहे हैं, बिल्कुल इस तरह होता है। लेकिन उससे भगवान ने गदा पकड़ा। आप देखा फोटो में, देखा कैसे पकड़ा होगा भगवान ने गदा? इमेजिन करिए, जो वराह होता है उसमें कुछ ऐसे पंजा नहीं होता है। वराह का तो पैर इस तरह होता है, खुर होता है। लेकिन उस खुर से भगवान, आप देखिए थर्ड कैंटो में फोटो बना हुआ है, गदा पकड़ा हुआ है। भगवान से क्या असंभव है? तो भगवान के लिए कुछ असंभव नहीं है। तो क्यों भगवान ने चेहरा बनाया शेर का और बॉडी बनाया मनुष्य का? उल्टा कर देते, चेहरा रखते थे मनुष्य का, बॉडी बनाते थे शेर वाली, तो मार देते हिरण्यकश्यप को। क्यों नहीं किया ऐसा? सो कारण है, हिरण्यकश्यप को मारना यह भगवान का मेन एजेंडा नहीं था। भगवान इस जगत में अवतार लेते हैं, मद भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। भगवान अपने भक्त के विनोद के लिए, आनंद, भक्तों को आनंद देने के लिए विविध प्रकार के अवतार लेते हैं। असुरों को मारना यह भगवान का मेन फंक्शन नहीं है। भगवत गीता में देखिए, अब 4थे अध्याय में भगवान कह रहे हैं, इमं विवस्पते योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम विवस्वान मनुवे प्राहा मनुर इच्छवाक्य अब्रवीत। अर्जुन, इस ज्ञान को मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इच्छवाक को दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋष्यो विदु स काल नेम महता जोगो नष्टो परंतपा। अर्जुन, इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आ रहा था, राज ऋषियों के बीच में यह ज्ञान प्रचलित था। मैं एक जगह प्रेजेंटेशन दे रहा था उत्कल यूनिवर्सिटी में, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा कि भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान युद्ध भूमि में दिया, समझ आता है क्यों? क्योंकि युद्ध भूमि में अर्जुन को इस ज्ञान की आवश्यकता थी। अर्जुन बिविल्डर हो गया था, मोहग्रस्त हो गया था। तो भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए भगवत गीता का प्रवचन किया। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्म अच्युता।
स्तोस्मि गता संदेह करिष्ये वचनम तब, मैं सारे प्रकार के संदेह से मुक्त हूं, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। लेकिन भगवान ने यही ज्ञान सूर्यदेव को क्यों दिया? कि भगवान जानते हैं कि सूर्य, आप जानते हैं सूर्य और चंद्र से दो वंश निकलते हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। ये होता है राज ऋषियों का वंश, राजाओं का वंश। और भगवान चाहते हैं अगर राजा लोग अगर भगवत गीता के ज्ञान को समझेंगे, इस योग को समझेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जनता भी समझेगी। यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जना। इसलिए भगवान ने सूर्यदेव को ये चुना, और सूर्यदेव के माध्यम से ये ज्ञान परंपरा में राज ऋषियों के बीच में ज्ञान आ रहा था। लेकिन समय के साथ ये ज्ञान, ये जो परंपरा है नष्ट हो गई। ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, परंपरा नष्ट हो गई। तो अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मेरे सखा हो, इसलिए इस ज्ञान को मैं तुम्हें दे रहा हूं। स एवायम मयाते अद्या जोगो नष्ट भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में एतद उत्तमम। तुम मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो, इसलिए ये रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो अर्जुन ने तुरंत प्रश्न पूछा, कृष्ण आपने ज्ञान दिया, मैं कैसे समझू? हम और आपकी कंटेम्प्रेरी है, आपका डेट ऑफ बर्थ मेरा डेट ऑफ बर्थ पास पास में, तो मैं कैसे समझू? सूर्यदेव जो इतने वरिष्ठ हैं, आपने सूर्यदेव को ज्ञान दिया। तो कृष्ण कह रहे बहुनी में बेटी तानी जन्मानी तब अर्जुन, अर्जुन मेरे तुम्हारे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु क्योंकि तुम एक सामान्य जीव हो तुम भूल जाते हो। मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूं, मैं याद रखता हूं, मुझे सब याद है। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्मा माया। मैं अज हूं, जन्म रहित हूं, फिर भी अपनी आत्म माया, अपनी अंतरंग शक्ति के माध्यम से मैं प्रकट होता हूं। अर्जुन का क्यों प्रकट होते हैं, क्या काम है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्या करते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये परित्राणाय साधूनां का अर्थ क्या हुआ? साधुओं की रक्षा करने के लिए। तो साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ता है। साधुओं की रक्षा का अर्थ क्या है? साधुओं की रक्षा करने का अर्थ क्या है? किस प्रकार भगवान साधुओं की रक्षा करते हैं? साधु तो जानता है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के लिए क्या कष्ट। क्या साधु के शरीर की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं? विश्वनाथ चक्र ठाकुर अपनी टीका में लिखते हैं, प्रभुपाद जी भी इस बात को लिखे हैं, इस परित्राणाय साधुना का अर्थ क्या है, साधुओं की रक्षा का अर्थ क्या है? भगवान विभिन्न प्रकार की लीला विलास करते हैं ताकि साधुओं का मन उनमें रमा रहे। यह है परित्राणाय साधुना। साधुओं की रक्षा का अर्थ क्या हुआ? कि भगवान की लीला विलास के भगवान इस तरह के कार्य करते हैं कि साधुओं के पास चर्चा का विषय है। आप देखिए दूसरी थियोलॉजी में देखिए, इब्राहिमिक थियोलॉजीज में देखिए, इस्लामिक थियोलॉजी में देखिए, क्योंकि उनके पास कोई लीला का कॉन्सेप्ट नहीं है, अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनके पास चर्चा का कोई विषय नहीं है। गर्भ स्तुति में देवता लोग प्रार्थना करते हैं भगवान कि अगर आप अवतरित होकर के नहीं आते तो कोई नहीं जान सकता था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पिरिट एंड मैटर। चिन्मय वस्तु में, चेतन वस्तु में और जड़ वस्तु में क्या अंतर है समझ नहीं सकता था। भौतिक वस्तु में और आध्यात्मिक वस्तु में अंतर क्या है अगर आप नहीं आते तो कोई समझ नहीं सकता। तो क्योंकि जिन फिलॉसफीज में भगवान के अवतार का कॉन्सेप्ट नहीं है तो उनके पास चर्चा का विषय भी नहीं है, तो न्यूज़पेपर चर्चा करते हैं। लेकिन हमारी फिलॉसफी में भगवान ने अवतार लिया है, तो इसलिए हमारे पास अवतार कथा है। जिस अवतार कथा को सुन करके हम भगवान में मन लगा सकते हैं। परम पूज्य भक्तितीर्थ महाराज अपनी पुस्तक बैगर सीरीज में लिखते हैं, वो मन को इंस्ट्रक्शन दे रहे। मन, कृष्ण ने कहा है गीता में, तुम अपने मुझ में लगो, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। पर कैसे लगे? तो भक्त प्रार्थना कर रहा है कि अपने मन को मैं कैसे लगाऊं। तो भगवान आश्वासन दे रहे हैं, अरे मैंने लीला करी है, मैंने इतनी विभिन्न प्रकार की लीलाएं करी है जिससे स्वाभाविक रूप से तुम्हारा मन मुझ में लग सकता है। मन कैसे लगेगा भगवान में? भगवान ने गीता में क्या दिया? मन मना, अपने मन को मुझ में लगाओ। लगेगा कैसे? क्या निराकार में मन लगेगा? नहीं। तो मन लगता है लीला में, इसलिए भगवान लीला करते हैं। मत भक्त विनोदार्थम करोमि विविधा क्रिया। मेरे भक्त को विनोद देने के लिए, आनंद देने के लिए मैं लीला विलास करता हूं। तो साधुओं की रक्षा करना, भगवान का भक्तों के साथ आदान प्रदान, ये भगवान का मेन फंक्शन है इस जगत में। असुरों को मारना भगवान का काम है ही नहीं।
भगवान मच्छर के हृदय में भी बैठे हुए हैं, वो बोल देंगे मच्छर को जाओ रावण को काट लो, तो वो तो डेंगू से मर जाएगा। तो भगवान को पुल बांध करके जाना पड़ेगा लंका में। सुखदेव गोस्वामी लिख रहे भागवतम के पंचम स्कंद में, क्यों भगवान रामचंद्र ने लीला किए, क्या दिखाने के लिए, किस कार्य के लिए भगवान लीला किए। सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियर लेसन दे रहे हैं, क्यों भगवान रामचंद्र ने इतनी लीला करी। जानते क्यों करी? सुखदेव गोस्वामी का वर्जन क्या है, शादी करने में क्या नुकसान है। ये सुखदेव गोस्वामी डायरेक्ट कह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में घुसते हुए कितना नुकसान है, ये बताने के लिए भगवान रामचंद्र ने इतनी लीला करी। ये सुखदेव गोस्वामी का वर्जन है। तो भगवान, प्रश्न था क्या भगवान जो प्रहलाद के साथ लीला विलास कर रहे हैं, तो क्या कारण है इस रूप में आने का? कारण यह है कि भगवान हिरण्यकश्यप को मारने के लिए इतना आतुर नहीं थे। भगवान प्रहलाद के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए आतुर थे। किस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान? परम पूज्य गौर गोविंद महाराज बताते हैं अपने प्रवचन में कि भगवान ने रूप लिया शेर का चेहरा और मनुष्य का शरीर। क्यों? मनुष्य अपने बच्चों को कैसे प्यार करता है? गोद में बिठाकर। और शेर अपने बच्चे को कैसे प्यार करता है? चाट कर। भगवान प्रहलाद को डबल डबल प्रेम करना चाहते थे, गोद में बिठा करके चाट के। इसलिए भगवान ने इस प्रकार का रूप बनाया। वो उल्टा रूप भी बनाते थे तो हिरण्यकश्यप को मार देते थे, लेकिन प्रहलाद को प्यार कैसे करते थे? मनुष्य का चेहरा तो चाटते क्या, और शेर का बॉडी तो गोद में नहीं बिठा पाते, तो करते क्या? तो इस प्रकार भगवान ने सुंदर सा रूप बनाया। सुंदर सा रूप किसके लिए? प्रहलाद के लिए। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जो शेर होता है वो अन्य पशुओं के लिए भयावह है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भयावह नहीं है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान को, नरसिंह देव को, तद्यच्छ मन्युम असुरस हतस्तु अद्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या लोकश्च निवृत्ति तहा प्रतियंति सर्वे रूपम नरसिंहम विवाहाय जना स्मरंती। हम जो नरसिंह आरती गाते हैं, क्यों गाते हैं? विघ्न विनाश होए, भय से मुक्ति होए, इसलिए हम नरसिंह आरती गाते हैं। ये जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज कि भविष्य में जब भी किसी व्यक्ति को कुछ भय लगेगा वो आपको स्तुति करेगा। रूपम विवाहाय जना स्मरंती, रूपम नरसिंह विवाहाय। विवाहाय मतलब भय से मुक्त होने के लिए, हे भगवान भविष्य में इस संसार के लोग आपका स्मरण, आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। भगवान के हर रूप का एक स्पेशल फंक्शन है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जीवनी में मैंने पढ़ा था, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज लिखते हैं भक्ति सिद्धांत वैभव में कि बचपन में जब भक्तिविनोद ठाकुर का घर बन रहा था तो खुदाई हो रही थी, तो खुदाई से एक कूर्म शिला प्राप्त हुई, एक शालिग्राम शिला जिसका कूर्म शिला कहते हैं जिसको, यानी किस रूप में? कूर्म अवतार, कूर्म की शिला। कूर्म अवतार मतलब कछुआ का रूप। कछुए का रूप क्यों विशेष है? और भक्ति सिद्धांत ठाकुर उस कूर्म शिला की आराधना करते थे, पूरा जीवन उन्होंने किया। हर रूप का अपना एक मीनिंग है, एक एसेंस है। कूर्म शिला, जैसे नरसिंह देव के एसेंस क्या है? रूपम नरसिंह विवाहाय जना स्मरंती। जना स्मरंती, जन संसार के लोग आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। किसके लिए? भय से मुक्त होने के लिए। इसलिए देखिए, गाड़ी चलाने से, बैठने से इस्कॉन वाले नमस्ते नरसिंह आया शुरू कर देते हैं ना। तो ये जो मोटो लाइन है, टैग लाइन किसने दी थी? प्रहलाद महाराज ने। ये है नरसिंह देव का रूप। और कूर्मदेव का अवतार की क्या विशेषता है? बहुत विशेषता है। इतनी विशेषता है कि 12वें स्कंद में जब सूत गोस्वामी स्तुति कर रहे हैं तो सारे अवतारों को छोड़कर कूर्मदेव की स्तुति कर रहे हैं। क्यों कूर्मदेव की स्तुति कर रहे हैं? क्या विशेषता है कूर्मदेव के अवतार में? कूर्मदेव का प्रकट्य कब हुआ था? समुद्र मंथन के समय, जब समुद्र मंथन करने के लिए
मंदराचल पर्वत को लाया गया। तो मंदराचल पर्वत के साथ क्या हुआ, और रखते रखते डूब गया। तो भगवान को कौन सा अवतार लेना पड़ा, कूर्म का कच्छप अवतार लेना पड़ा। और कच्छप अवतार लेकर के भगवान ने मंदराचल को आश्रय दिया। एक साधक के लिए कूर्म अवतार की यह विशेषता है कि हमारी भक्ति का जो मंदराचल पर्वत है धप धप गिरता चला है, डूब जाता है। थोड़ा शुरू करते हैं फिर डूब जाता है, फिर शुरू करते हैं फिर डूब जाता है, सुबह शुरू करते हैं शाम तक डूब जाता है। तो हमको कूर्म देव के आश्रय की आवश्यकता है। तो हम कूर्म देव से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान जिस प्रकार से आपने मंदराचल पर्वत को आश्रय दिया था और समुद्र मंथन हुआ था, आप कृपया करके हमारी भक्ति को थोड़ा आश्रय दीजिए। वो गिर जा रही है, बार बार डूब जा रही है, इस संसार समुद्र में डूब जा रही है, थोड़ा सा उसको आप आश्रय दीजिए। तो कूर्मशिला की बहुत महत्ता है। चैतन्य महाप्रभु कभी कभी कूर्म के रूप में आ जाते थे, इतना उनका भावावेश आता था कि उनके अंग पूरे अंदर खिंच जाते थे। तो इससे देखिए भगवान के हर अवतार का एक प्रयोजन है। तो नरसिंह अवतार के विषय में बता रहा था। प्रहलाद ने कहा तद यच्छ मन्युम, हे भगवान नरसिंह भी अपने आप क्रोध को त्याग दीजिए। क्यों, असुरस हतस्त्वाद्या, आपके द्वारा असुर मारा गया। मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या, अगर सांप और बिच्छू को मार दिया जाता है तो साधु भी प्रसन्न होते हैं। लोकश्च निवृत्ति तहा प्रतियंति सर्वे, संसार के लोग अब संतुष्ट हो गए, सब सुखी हैं। दुखी क्यों थे, नारद मुनि खुद कह रहे हैं। ये प्रसंग कौन सुना रहा है, नारद मुनि सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। नारद मुनि कह रहे हैं कि ये युधिष्ठिर महाराज जब हिरण्यकश्यप को राज चलता था तो मैं हरे कृष्णा जपना छोड़ करके जय हिरण्यकश्यप बोलता था। ये खुद बोल रहे हैं, कौन, नारद मुनि, कि कुछ समय के लिए तो इतना भयावह स्थिति थी कि मैं भगवान का नाम कीर्तन साइड में रखकर बीणा के ऊपर हिरण्यकश्यप का नाम बजाता था। ये बात प्रहलाद महाराज ने कहा, नरसिंह देव ने कुछ वरदान मांगो। बोले क्या वरदान मांगे, बोले मेरे पिताजी से भौहें हिलाते थे ना तो देवता लोग आसमान से गिरते थे, और ये मेरे पिताजी को आपने तनु भृंगम। क्या मांगे आपसे। आप सोचिए हिरण्यकश्यप को कितना टेरर रहा होगा कि मतलब भौहें हिलाते थे तो देवता लोग गिरते थे, लाइन लगे खड़े रहते थे। नारद मुनि, शिवजी, ब्रह्मा जी, तीनों का नाम है। ये लोग, शिवजी ब्रह्मा जी तो न्यूट्रल थे, न्यूट्रल पार्टी थे, कुछ बोलते नहीं थे। हिरण्यकश्यप भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता था, लेकिन नरसिंह देव, ये नारद मुनि से हिरण्यकश्यप एक्सपेक्ट करता था। थोड़ा मेरे जय जयकार करो। तो नारद मुनि ये बात बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप देखिए जब उस श्लोक को पढ़ेंगे थोड़ा डाउट लगेगा क्या बोल रहे हैं नारद मुनि। नारद मुनि बोल रहे हैं इस बात को कि मुझे भी कभी कभी हिरण्यकश्यप की जय जयकार करनी पड़ती थी, वीणा पे उनका नाम बजाता था। इतना ऐसा टेरर था। तो इस तरह का टेररिस्ट की जगह मृत्यु हो जाएगी तो लोगों को कितनी शांति मिलेगी। तो भगवान इस प्रकार के टेररिस्ट को आपने मार दिया है, अब सब लोग शांत हो गए हैं, अब आप अपना क्रोध त्याग दीजिए। क्यों त्याग दीजिए, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। पहले तो टेररिस्ट से डरे हुए थे, अब आपके इस रूप को देख के डरे हुए हैं, कोई आपके पास नहीं आ रहा। जब भगवान नरसिंह देव ने इस प्रकार का रूप लिया तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं सबको जाओ जाओ स्तुति करो स्तुति करो, कोई आगे नहीं आ रहा, सब दूर दूर से स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी लास्ट में कहा लक्ष्मी देवी को आप थोड़ा जाइए, आपके पति हैं, आप शांत करिए। लक्ष्मी देवी तो बड़ा घमंड था, हाँ मैं जाऊंगी शांत कर दूंगी, थोड़ा पास में हाथ लगाई, लक्ष्मी देवी पीछे वापस आ गई। लक्ष्मी देवी भगवान को शांत नहीं कर पाई। फिर बाद में ब्रह्मा जी कहते बेटा प्रहलाद तुम थोड़ा जाओ, तुम थोड़ा शांत करो। तो जाके प्रहलाद महाराज कह रहे ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयो अत सिद्धा सत्वैकतान गतयो वचसाम प्रभावई नाराधितुम पुरुगणैर अधुनापि पिप्परु किम तोष्टुमर्हति समय हरे रुग्र जाते। हे भगवान हरि, ब्रह्मा दया सुरगणा, ब्रह्मा जी से लेकर के जितने देवता लाइन लगा के खड़े, सत्वैकतान, सब लोग सतोगुण में स्थित हैं और बिल्कुल धारा प्रवाह आपकी स्तुति कर रहे हैं। नाराधितुम पुरुगणैर, अभी तक आपको संतुष्ट नहीं कर पाए, फिर मैं जो उग्र जाति में एक असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं आपको संतुष्ट करूंगा। और ये बात बोलना था और भगवान अब प्रहलाद की स्तुति सुनने लगे। तो उसी सीक्वेंस से प्रहलाद कह रहे हैं कि आप अपना क्रोध त्याग दीजिए, ये लोग बहुत डरे हुए हैं।
जनरली आपका अवतार होता है। देखिए वामन देव का अवतार हुआ तो सबने कुछ कुछ गिफ्ट दिया, किसी ने छाता दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने कपड़ा दिया, किसी ने मृत छाल दी। लेकिन ये ऐसा अवतार है कोई कोई पास में भी नहीं आ रहा है। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं आप अपना क्रोध को आप त्याग दीजिए, ये लोग डरे हुए हैं। तो भगवान ने कहा अच्छा प्रहलाद तुम उनका छोड़ो, तुम डरे हो क्या? तुम डर रहे हो क्या? तुम अगर डरते हो मैं अपना ये रूप त्याग दूंगा। तो नहीं भगवान मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता आपके इस रूप से। ना हम विवेम में अजित अति भयानक। हे अजित, भगवान का नाम है अजित, जिनको कोई जीत नहीं सकता। हे अजित ना हम विवेम में, मैं आपके इस भयावह रूप से नहीं डरता। जीवा, भगवान की जीव कैसी है? पैनी तलवार की तरह। अर्क नेत्र, सूर्य के समान चमकीले नेत्र। और भगवान के रक्त रंजित केश और इंटेस्टाइन की माला पहन ली भगवान ने। हिरण्यकश्यप को ऑपरेशन करके, ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डाइड, निकाला और हिरण्यकश्यप के आंतों की माला पहन ली। नाहम विवेम में अजित अति भयानक जिभा अर्क नेत्रा भ्रिकुटी बहुत उग्र दंस्त्रात, आपकी भ्रिकुटी बाहें, उग्र दांत, आपके नाखून, इस प्रकार के भयावह रूप से मैं नहीं डरता। सोचिए कितना भयावह रूप होगा। एक बार जब भगवान रामचंद्र का रावण से युद्ध होने वाला था तो रावण गया था बलि महाराज के पास सुतल लोक में, और जाके कहते हैं कि देखिए अभी हमारा युद्ध हो रहा है रावण के, राम जी के साथ में होने वाला है, तो थोड़ा हमको सहयोग करिए। आप भी असुर कुल के, हम भी असुर कुल के हैं, हम लोग एक हम सब नेटो वाले हैं, चलिए चलिए हम लोग मिल करके एक साथ है ना एलाइज बना करके राम के अगेंस्ट में युद्ध करेंगे। तो बलि महाराज का बेटा आओ इधर आओ, चलो थोड़ा घुमा के लाते हैं अपने कंपाउंड में। तो घुमाने लेके गए तो बोले वहां पे उनके सुतल लोक में, उनके कंपाउंड में एक बहुत बड़ा सोने का पर्वत था। बोले रावण जी आपने तो हिमालय उठाया हुआ है, कैलाश को उठाया हुआ है, थोड़ा उठाइए इसको जरा। तो रावण ने ट्राई किया, फेल हो गए। बोले जानते ही क्या है? बोले ये हमारे परदादा, परदादा मतलब बलि महाराज के पिताजी हैं विरोचन, विरोचन के पिताजी प्रहलाद, प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु, ये हमारे परदादा के कान का कुंडल है। और बोलो जिससे तुमने ये जो पंगा मोल लिया है, ये राम जी यही आए थे नरसिंह देव के रूप में, चीर के रख दिया। तो तुम क्या चाहते हो, हम तुम्हारे साथ क्या इस तरह युद्ध में भाग लें? चलो। तो देखिए किस प्रकार का हिरण्यकशिपु होगा, फिर भगवान नरसिंह देव कैसे रूप में आए होंगे, कैसे दहाड़ लगाते होंगे। और उससे फिर देवता लोग डर रहे हैं। प्रहलाद क्या, मैं नहीं डरता, ना हम विवेम में, मैं नहीं डरता। तो भगवान ने कहा बड़े निडर आदमी हो तुम, मतलब मेरे ऐसे रूप से तुम नहीं डर रहे, तो फिर डरते किससे हो? तो प्रहलाद कह रहे भगवान मैं डरता हूं अपने कर्मों के फल के स्वरूप, कर्म फल स्वरूप मैं असुरों की संगति में गिरा हुआ हूं। मैं इस भयावह स्थिति से डरता हूं। मुझे आपकी इस भयानक रूप से डर नहीं लगता। डर किससे लगता है? नॉन डिवोटी एसोसिएशन से डर लगता है। मैं असुरों की संगति में गिरा हुआ हूं, यह है मेरे भय का कारण। तो कृपया करके मुझे आप इस डेंजरस एसोसिएशन से बाहर निकालिए। ध्रुव महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं, बहुत सुंदर प्रार्थना। ध्रुव महाराज ने 12 प्रार्थना करी है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ये 12 प्रार्थना 12 द्वादश आदित्य, द्वादश सूर्य के समान चमक। इस 12 प्रार्थना में पूरी फिलॉसफी है, सब कुछ ध्रुव महाराज ने कह दिया। बहुत सुंदर बात ध्रुव महाराज कह रहे हैं। बोल रहे हैं भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो, भक्ति मुहु प्रवताम, जिनके ऐसे भक्त जिनके हृदय में भक्ति सतत प्रवाहित हो रही है। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि, आपकी भक्ति
जिन भक्तों के हृदय में सतत प्रवाहित हो रही है, उनके साथ मेरी प्रसंगाम, उनसे मेरी आसक्ति हो जाए। भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद। हे अनंत, हे भगवान, जिन भक्तों के हृदय में आपकी भक्ति मुहु प्रवताम सतत प्रवाहित हो रही है, कभी कभी प्रवाहित हो रही है, ऐसे भक्त नहीं, सतत प्रवाहित हो रही है, उनसे क्या हो जाए, मेरी आसक्ति हो जाए। भूयाद, कैसे भक्त? महताम, जो महान है, अमल आशय नाम, जिनका हृदय कंप्लीटली शुद्ध है। भूयाद अनंत महताम अमल आशय नाम। इससे क्या होगा? येन अंजसा उल्बणम उरुव्यसनम भवाब्दिम निश्चय। ये जो जगत है, ये जो भौतिक जगत है, इसकी तुलना समुद्र के साथ की जाती है, भव सागर। इस भव सागर को पार करना बहुत सरल हो जाएगा। कब कब सरल हो जाएगा? जब ऐसे भक्तों के साथ में प्रसंग होगा, आसक्ति हो जाएगी। एक होता है संग, एक होता है प्रसंग। प्रसंग मतलब प्रकृष्ट रूपेण संग, अच्छी तरीके से। जिन भक्तों के हृदय में भक्ति प्रवाहित हो रही है, भगवान ऐसे भक्तों से मेरी आसक्ति हो जाए, जो महान है, जिनका हृदय सभी प्रकार के कल्मश से मुक्त है। तो क्या होगा? तो मैं सरलता से इस भवसागर को पार कर जाऊंगा। भगवान ने पूछा, ऐसा क्या होता है मेरे भक्तों के संग में जो तुम सरलता से पार कर जाओगे? भवत गुणा कथामृत पान मत्ता। ऐसे भक्त आपकी कथा के पान करके मत रहते हैं, नशे में रहते हैं, हमेशा ये कॉन्स्टेंटली इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। किसमें? भवाद, आपके कथामृत, आपकी कथा रूपी अमृत को पान करके इस प्रकार के भक्त हमेशा नशे में रहते हैं। इस प्रकार के भक्तों से अगर मेरी संगति हो जाए तो क्या होगा? मैं इस भव सागर को सरलता से पार कर जाऊंगा। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में आता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। प्रसंगम अजरम पाशम, ये जो इस संसार के व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के प्रति जो हमारी आसक्ति है, यह अजर पाश के समान। पाश मतलब फंदा, अजर मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। प्रसंगम अजरम पाशम, किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मना, और कौन कहता है ऐसा? कवयो विदु, जो कवि लोग हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति, वो इस तरह जानते हैं। क्या जानते हैं? कि संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, परिस्थिति के प्रति जो हमारी आसक्ति है, ये आत्मा के लिए पाश के समान है, बंधन के समान है, बंधन है, फंदा है। लेकिन सएव साधु सुकृतो, अगर यही आसक्ति भगवान के भक्तों के प्रति लग जाए, मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार खुल जाता है। तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि हे भगवान, भक्ति मुहु प्रवताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद। जिन भक्तों के हृदय में आपकी भक्ति सतत प्रवाहित हो रही है, ऐसे भक्तों से मेरी आसक्ति हो जाए, उससे क्या होगा? मैं सरलता से इस भवसागर को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके भक्त हमेशा आपकी कथामृत में मग्न रहते हैं, मत रहते हैं। कथामृत पान मत्ता, आपकी कथा अमृत का पान करके मत रहते हैं। कोई शराबी ऐसे नहीं बनता। शराबी बनता है शराबियों का संग करके। कोई नशेड़ी हो, जुआरी हो, उसको कहते हैं गंजेड़ी हो तो वो कैसे होता है? इस प्रकार के व्यक्ति का संग करके। कभी ऐसा सुना आपने? कोई व्यक्ति तुरंत जाके सिगरेट खरीद के पीता नहीं, वो 4 लोग के दोस्त को बीच में खड़ा होगा, 3 दोस्त पी रहे होंगे, बोले तू भी ट्राई कर। इस तरीके से व्यक्ति नशेड़ी बनता है। तो उसी प्रकार से कोई व्यक्ति भगवान के भक्त, भगवान की कथा रूपी अमृत के नशे में कब चूर होएगा? जैसे आप लोग प्रभु जी का संग किए, प्रभु जी नशे में चूर थे कथामृत पान मत्ता, कथामृत पान करके मत्त थे, तो आप लोगों ने उनका संग किया, क्या हुआ? फलस्वरूप रिजल्ट क्या हुआ? इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? आप लोग को भी, अब आप लोग को भी नशा लग गया। अगले श्लोक में बोल रहे हैं ध्रुव महाराज कि अब देखिए, जो व्यक्ति नशे में चूर है, जो व्यक्ति शराब वगैरह पी लिया, उसे कुछ सुध-बुध रहती है? सुध-बुध रहती है? तो ध्रुव महाराज कह रहे हैं, ते ना स्मरंती अतितराम प्रियमीशमार्त्यम
इस शरीर की सुध बुध नहीं रहती। शराबी को गटर में पड़ा हुआ है, कहाँ फुटपाथ पे पड़ा हुआ है, कभी कभी देखा होगा आपने, फुटपाथ पे लेटे होते हैं, कोई सुध बुध नहीं रहती। तो जिस प्रकार से एक शराबी को शराब का पान करने के बाद में शरीर की सुध बुध नहीं रहती, तेना स्मरंती, ये शरीर बहुत प्रिय है, हम सब कुछ करते हैं शरीर के लिए, लेकिन तेना स्मरंती अतितराम प्रियम ईश मर्त्यम, हे ईश, हे भगवान, जो सामान्य शराब जिसने पी है उसको भी शरीर की सुध बुध नहीं रहती, तो फिर आपकी कथा रूपी अमृत का जिसने पान किया है फिर उसको क्या सुध बुध रहेगी। तेना स्मरंती अतितराम प्रेमी शमार्त्यम, और साथ साथ और किसकी सुध बुध नहीं लगी, ये चान्व अता सोता सुहृद गृह वित्त दारा, शराबी अपने शरीर को तो भूल ही जाता है, उसके साथ साथ उसको ये नहीं पता उसका घर का है, घर को भूल जाता है, उसकी पत्नी को भूल जाता है, बच्चों को भूल जाता है, धन को भूल जाता है, शराब की कुछ सुध बुध नहीं रहती। तो बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से एक शराबी को कोई सुध बुध नहीं रहती, उसी प्रकार से आपकी कथा रूपी अमृत का किसी ने पान किया है तो उसको भी तेना स्मरण, उसको स्मरण ही नहीं आता। तो प्रश्न उठता है, हमको स्मरण आता है क्या? अगर हमको स्मरण आ रहा मतलब अभी हमने ठीक से पान नहीं किया, और ठीक से पान किया है तो उसका 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 फल क्या है? उसका फल क्या है? स्मरण नहीं आएगा। तेना स्मरंती अतितराम प्रियमीशमार्त्यम ये चान वदा सुता सुहृद गृहवित्त दारा, ये तो अब्जना भवदीय पदारविंदा सौगंध लुब्ध हृदय सुकृत प्रसन्ना। कितने कितने टेक्निकल तरीके से ध्रुव महाराज 5 साल के बालक हैं, कभी स्कूल नहीं गए, कोई इनका फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, लेकिन इनके हृदय में एक व्याकुलता थी कि मैं भगवान की स्तुति करूं, तो भगवान ने इनके सिर पे अपना शंख छुआ दिया और धारा प्रवाह स्तुति करने लगे। तो कह रहे हैं कि हे अब्जनाभ, हे भगवान जिनकी नाभि किसके समान है? कमलनाभ। भगवान का नाम क्या है? कमलनाभ, पद्मनाभ। जिनकी नाभि कमल के समान है या जिनकी नाभि से कमल निकलता है। तो हे अब्जनाभ, हे कमल नाभि वाले, आपके पदारविंद से जो सुगंध निकलती है, कितना देखिए टेक्निकल, कितना मतलब शब्दों को घुमा के बोल रहे हैं। हे पद्मनाभ, आपके चरण कमल से जो सुगंध निकलती है, इस सुगंध में जो लुब्ध है, सुगंध में कौन लुब्ध होता है? भंवरा। देखा है भंवरा कैसे लुब्ध होता है? फूल के आसपास घूमता रहता है, लुब्ध है। तो बोले हे पद्मनाभ, हे अब्जनाभ, आपके चरण कमल से निकलने वाले सुगंध में जो लुब्ध है, ऐसे लुब्ध भक्तों का कोई साथ में कृत प्रसंगा आसक्ति कर ले तो उसका फल ये होता है तेना स्मरंती, सब कुछ भूल जाते। तो मुझे इस प्रकार के ही भक्तों का आप संग दीजिए। तो ये श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों में मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जेम्स हैं। क्या मांग रहे हैं? भगवान सामने खड़े हैं, लेकिन मांग क्या रहे हैं? उनको पता है भगवान सामने खड़े, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, लेकिन आपका स्मरण दिलाने के लिए कौन हमेशा होना चाहिए? आपके भक्तों का संग। तो ध्रुव महाराज सामने साक्षात भगवान खड़े हैं और मांग क्या रहे हैं? भक्तों का संग। प्रहलाद महाराज साक्षात भगवान सामने खड़े हैं, बोले आपकी सेवा नहीं करनी मुझे, किसकी सेवा करूंगा? जो देव ऋषि नारद मुनि जिनकी कृपा से मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हुई है, मुझे उनकी संगति दीजिए, उनकी सेवा में लगाइए। वृत्तासुर प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्तासुर कह रहे हैं वो दिन कब आएगा जब मैं आपके दासों का दास बनूंगा। आपका दास बनने में मुझे शौक नहीं है। क्या बनना है मुझे? आपके दासों का दास बनना है। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। आखिरी एक प्रार्थना हम चर्चा करेंगे। वृत्तासुर की बहुत सुंदर प्रार्थना। वृत्तासुर कह रहे हैं कि किस प्रकार की ईगरनेस है मेरे हृदय में आपके दर्शन को प्राप्त करने के लिए। बोल रहे हैं अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सरः शुधार्था
प्रियम प्रियेव विशुतम विषन्नम मनो अरविंदाक्ष दीक्षते त्वाम। मुझे ध्यान है एक बार हम लोग गुड़गांव में मैं जॉब कर रहा था, भूकंप आया था तो बिल्डिंग हिल रही थी। पहली बार जीवन में भूकंप देखा था। मैंने कहा अब सब लोग उतरे, क्या हुआ, क्या किया जाए, 4 स्तुति है, चलो इसको पढ़ते हैं। पता नहीं क्या इतना हमने सुना था कठिन समय में प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसे बिल्डिंग हिल रही थी तो मुझे ध्यान है ये स्तुति रिवाइज कर रहा था मैं। इतना सीरियस भूकंप नहीं था, लेकिन हमारे लिए तो पहली बार ही देखा था जीवन में कैसा ऐसे बिल्डिंग हिलने लगी। तो उसमें एक स्तुति आती है, बोल रहे हैं अजात पक्षा एवं मातरम खगा। भगवान अजात पक्षा, पक्षी जिसके पंख नहीं उगे हैं, तो क्या करता है, वो मां का इंतजार करता है कि कब मेरी मां आएगी और मेरे चोंच में दाना डालेगी। वृत्तासुर कह रहे ये अच्छी प्रार्थना नहीं है, मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस पक्षी को मां का इंतजार नहीं है। किसका इंतजार है? दाने का इंतजार है। तो क्या बेटर एग्जाम्पल हो सकता है? बोले हाँ, अजात पक्षा एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सरा शुद्धार्थ। और बोल रहे हैं कि शुद्धार मतलब जो भूख से पीड़ित बछड़ा होता है वो क्या करता है, वो भी अपनी मां का इंतजार करता है। लेकिन ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बेटर है। क्यों? क्योंकि बछड़े को दूध का तो इंतजार है, लेकिन मां का भी इंतजार है। मां आएगी, चाटेगी, प्रेम करेगी, इसका इंतजार है। तो बेटर एग्जाम्पल है वो। लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है। दूध चाहिए, भूखा है। तीसरा उदाहरण दे रहे, प्रियम प्रिय विशुतम विषन्नम। जैसे नई नवेली दुल्हन है और उसका पति कुछ महीनों के लिए व्यापार के लिए बाहर चला गया, और जब आने का समय निकट आ गया तो नई नवेली दुल्हन क्या करती है, वो दरवाजे की चौखट में इंतजार करती रहती, कब मेरे पति आएंगे, कब मेरे पति आएंगे। ये उस जमाने में जब व्हाट्सएप नहीं होता था, वीडियो कॉल नहीं होती थी, उस जमाने की बात है। इस तरह इंतजार करते थे। प्रियम प्रियेवा विशुतम विषन्नम। तो जिस प्रकार से एक नव विवाहिता स्त्री है जब अपने पति का इंतजार करती है, कितनी ईगरनेस रहती है। तो बोल रहे उस प्रकार की विशुतम विषन्नम मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, उस प्रकार से मेरा मन आपसे मिलने की आतुरता है मेरे अंदर। इंद्र मारो मुझे, मारो। इस प्रकार से वृत्तासुर यहां पे स्तुति कर रहा है। इंद्र कह रहा है मुझे जल्दी मारो, जल्दी मारो। क्यों? इंद्र आश्चर्यचकित हो रहे, कैसा मतलब ये व्यक्ति है, मरने की जल्दी है इसको। क्योंकि इंद्र जीत करके भी हार गए और वृत्तासुर हार करके भी जीत गए। मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, इस प्रकार से मेरी ईगरनेस है आपसे मिलने की। और ये ईगरनेस इनको कैसे मिली? संग किया था। किसका? पूर्व जीवन में किसका संग किया था? चित्रकेतु महाराज ने नारद मुनि का संग किया था। ये नारद मुनि का संग का प्रभाव था कि आज इतनी उत्कंठा है। चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया। किसने? पार्वती ने। क्यों? चित्रकेतु महाराज की घटना संक्षेप में आपको पता हो। चित्रकेतु महाराज का कोई पुत्र नहीं था और बहुत सारी इनकी पत्नियां थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था, बहुत दुखी थे। तो इन्होंने क्या किया? प्रार्थना करी। किससे? कौन से ऋषि थे? अंगिरा ऋषि। तो अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करी और अंगिरा ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम्हें अगर पुत्र चाहिए तो मिलेगा, लेकिन यही पुत्र तुम्हारे हर्ष का और शोक का कारण होगा। तो उसका नाम रख दिया गया हर्ष शोक। तुमने कहा क्या शोक का कारण होगा? थोड़ा नॉटी होगा, बात नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं उसके बाद में क्या हुआ। चित्रकेतु महाराज क्या उनकी पत्नी से बहुत अटैच हो गए, क्योंकि जिस पत्नी से पुत्र प्राप्त हुआ था बाकी पत्नियों को निग्लेक्ट करने लगे। उन पत्नियों ने विष दे दिया। और नारद मुनि का प्रीचिंग स्टाइल क्या है? जब चित्रकेतु महाराज बहुत दुखी थे उस समय नारद मुनि का आगमन हुआ और वो जो बच्चा मरा पड़ा है, नारद मुनि का प्रीचिंग स्टाइल देखिए, उसको उठा के उठो 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 उठा के खड़ा कर दिया और उस बच्चे से प्रवचन दिलवा रहे अपने पिताजी को। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी माँ रो रही है। तो बच्चा कह रहे कौन पिता कौन माँ, किसकी बात हो रही है? कितने माँ हो गए, कितने पिता हो गए, कितने सगे संबंधी हो गए? फिर जितना जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो नारद मुनि ने किसके माध्यम से दिलवाया? हर्ष शोक के मरे उसको जिला करके दिलवा दिया।
नारद मुनि का प्रीचिंग स्टाइल आप देखिए कितना प्रैक्टिकल होता है। नारद मुनि ने प्राचीन परिषद को पूरा नरक का वीडियो दिखा दिया। हम लोग प्रोजेक्टर लगा के दिखाते, उन्होंने आसमान में दिखा दिया। ये वीडियो दिखाने की प्रेजेंटेशन स्टाइल वो पहले से चला आ रहा है, नया नहीं है। बस पहले मंत्र से होता, अभी यंत्र से हो रहा है, इतना अंतर है। तो हर शो के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिलवाए। चित्रकेतु महाराज इतना कन्विंस हो गए, उन्होंने भगवान का भजन किया 7 दिन के अंदर परफेक्शन, साक्षात संकर्षण भगवान के शिष्य बने और इतने महान वैष्णव बन गए कि इनका पूरा मन हमेशा भगवान की लीलाओं में लगा रहता था, घूमते रहते थे, भगवान की लीला का गान करते रहते थे। एक दिन कैलाश पर्वत के ऊपर से गुजरे और देखा भगवान शिव गोद में बिठाकर पार्वती माता को भागवत कथा कर रहे हैं। तो चित्रकेतु महाराज मुस्कुराने लगे। तो इनकी मुस्कुराहट का कारण शिव जी केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, साक्षात महामाया को आप गोद में बैठा करके भागवत कर रहे हैं, ऐसा कौन कर सकता है। लेकिन पार्वती माता को लगा थोड़ा ये उपहास के मूड से इस तरह से मुस्कुरा रहा है। बोले तुम कौन होते हो इस तरीके से शिव जी के ऊपर आक्षेप करने वाले। तो शिव जी समझा रहे, अरे पार्वती सुनो, रुको रुको। बोले कौन? क्यों रुके? कितना दुष्ट है ये। अब शिव जी बेचारे समझाने का प्रयास करेंगे, पार्वती समझने को तैयार है। शिव जी चुप हो गए। पार्वती ने और दे दिया श्राप चित्रकेतु को, तुम असुर बन जाओ। और चित्रकेतु महाराज ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया उस अभिशाप को। क्यों खुशी खुशी स्वीकार कर लिया? चाहते तो पार्वती को शिवजी ने कहा, अगर चाहते ना चित्रकेतु तो आपको काउंटर कर्स कर सकते थे, किया नहीं। नारायणा परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्याथ दर्शिना। भगवान नारायण के भक्तों के लिए सब जगह समान है, क्योंकि हर जगह भगवान के साथ हैं। वो कर्स को भी ब्लेसिंग के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये है वैष्णव। इस तरह शिवजी प्रवचन कर रहे। देखा पार्वती, ये है वैष्णव। तो चाहते तुम्हें काउंटर कर सकते थे, तुम्हें श्राप दे सकते, नहीं दिया। उन्हें खुशी खुशी असुर योनि में जाना स्वीकार कर लिया, क्योंकि चित्रकेतु महाराज को पता था कि असुर योनि में जाऊंगा, जितनी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस है वो भक्ति के लिए पॉजिटिव है। चित्रकेतु महाराज ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। भरत महाराज को किसका शरीर मिला? आगे चल के हिरण का शरीर मिला। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती को लिखते हैं कि जब उसके बाद में वापस जड़ भरत बने, उनकी भक्ति में 100 गुना प्रगति हुई। कितने गुना प्रगति हुई? 100 गुना। भगवान कभी कभी अपने भक्तों को इतनी विकट स्थिति में गिरा देते हैं कि उनकी भक्ति कई गुना बढ़ जाए। गर्भ स्थिति में देवता लोग कहते हैं, त्वयादि गुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपा मूर्धसो प्रभु। भगवान आपके भक्त आपके बाहों के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। कभी कभी अपरेंटली अगर इनका फॉल डाउन होता भी है, ये कोई परिस्थिति ऐसी आती है डिफिकल्ट, तो ये आपकी भक्ति बढ़ाने के लिए। और यही बात भीष्म पितामह ने कहा किसको? पांडवों को, कि तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट आया, तुम तो साक्षात धर्म के अवतार हो युधिष्ठिर, तुमसे कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता, अपराध नहीं हो सकता, पाप नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा जो दुख है ये तुम्हारे कर्म का फल नहीं है, तो फिर तुम्हें इतना दुख क्यों मिला? ये सब काल की इच्छा। और काल कौन? उंगली दिखा के बोल रही है। विश्व पिता, इमेजिन करिए विश्व पिता लेटे हुए सर सही और उंगली दिखा, ये है, यही काल। काल मतलब इसकी इच्छा। तो भगवान अपने भक्तों को इस तरह परिस्थिति में डालते हैं, क्या कारण है? केवल कारण उनकी इच्छा। और क्या इच्छा है? कोई तरीके से भगवान अपने भक्त का उनके प्रति आश्चर्य को बढ़ाना चाहते हैं। द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था, भगवान आ नहीं गए, तुरंत आ सकते थे ना। और द्रौपदी जब तक एक हाथ से चीर पकड़ती रही तब तक नहीं आए, दोनों पूरा छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तब आए। तो भगवान का स्टाइल है, ये लिखा है आचार्यों ने, स्टाइल है। थोड़ा गश्त में डालेंगे, जैसे उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे को, जैसे पिताजी क्या करते हैं, उछाल लगाते हैं, तो बच्चे डरते अब क्या होगा, और फिर पिताजी नीचे पकड़ लेते हैं। तो उससे बच्चे को भी मजा लगता है और पिताजी को भी मजा लगता है। इस तरह भगवान कभी कभी अपने भक्तों को थोड़ा ऐसे विकट परिस्थिति में डाल देते हैं और फिर कैच करते हैं। ये भगवान को मजा लगता है। नहीं तो और क्या है, यही तो रेसिप्रोकेशन है। इसके देखिए श्रीमद् भागवत में कितने एपिसोड है, इस प्रकार विकट परिस्थिति में भगवान भक्त को डाल देंगे और फिर उससे उद्धार करेंगे। इससे भगवान के भक्तों को भी आनंद लगता है और भगवान को भी आनंद लगता है। और फिर भगवान के प्रति भक्तों की भावनाएं उनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। जो प्रार्थनाएं हमारे लिए
बहुत न्यूट्रिशियस डोज का काम करती। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब लोग भक्ति रस में आस्वादन कर रहे हैं। कोई कमेंट, कोई जिज्ञासा किसी मन में कुछ तो? अभी जैसे आप बोल रहे थे कि कैसे हम लोग को श्रीमद् भागवतम में कथाएं पढ़ी गई, जैसे हम लोग बोला जाता है कि पहले भगवत गीता पढ़िए, फिर भागवत एक बार मन करता है कि हाँ सिस्टमेटिक ही पढ़ना चाहिए धीरे धीरे, फिर लगता है कि उन कथाओं तक पहुंचने में तो 5 साल 10 साल लग जाएंगे। तो एक बार मन करता है कि ये फिर सेक्शन वाइज ही चले। तो कैसे हम इन कथाओं को, जैसे आप बोले कि कथाएं श्रीमद् भागवत इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, इसका आस्वादन करना चाहिए, कैसे हम लोग इन कथाओं का आस्वादन? कैसे आस्वादन कर सकते हैं? 1 घंटे से आस्वादन ही एक्चुअली देखिए, भगवत गीता में परम पूज्य गौर गोविंद महाराज कहते हैं भगवत गीता है अंडर ग्रेजुएट स्टडी, भागवतम है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, और चैतन्य चरितामृत है पीएचडी स्टडी, इस तरीके से। तो ये तो सही बात है कि हम ग्रेजुअली आगे बढ़ना चाहिए, और जैसा हमारे अथॉरिटी हमको सजेस्ट करती है उस हिसाब से हमको आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सब तो रस चाहते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, थोड़ा तो रस आस्वादन करना चाहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वक्ता होते हैं जो अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे भगवत गीता के अंदर हजारों कथाएं हैं, भगवान से संबंधित लीलाएं हैं, लेकिन हम केवल फिलॉसफी देखते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। आपने प्रश्न पूछा है तो इसके मैं संबंध में, जैसे मान लीजिए भगवान का नाम है अच्युत। हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। कि अच्युत शब्द के ऊपर 1 घंटा हम चर्चा कर सकते हैं कि अच्युत शब्द का अर्थ क्या है। इसमें हजारों कथाएं निकल के आ जाएंगी। देखिए, रस आस्वादन करना ऐसा नहीं कि भगवत गीता में रस नहीं है, समझ रहे, केवल फिलोसफिकल है, थोड़ा जड़ है, थोड़ा ड्राई हो रहा है, ऐसा नहीं है। रस को एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं, मैंने सुना था, मुझे पता नहीं, उज्जैन में जीबीसी मीटिंग के दौरान किसी वैष्णव को, किसी महाराज को एप्पल जूस चाहिए था, तो सबको खोज रहे हो एप्पल से जूस कैसे निकलता है। आपने देखा है एप्पी फिज वाला एप्पल जूस? इमेजिन करिए वो एप्पल से कैसे निकलता होगा। पता है आपको प्रक्रिया? नहीं पता है, पर वो निकला कहां से है? तो जूस निकालने की कला होती है। तो कला क्या होती है, जो लोग थोड़ा सा रसिक होते हैं, मतलब जिनको तो मजा लगता है इस तरह से, तो उन लोग के आप संग करेंगे तो वो आपको इस तरह का रस देंगे। सबका अपना अपना एक फ्लेवर होता है और ये स्वतंत्र है। कुछ लोग फिलोसफिकली बात बोलना पसंद करते हैं, कुछ लोग रिवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब आग लगा देंगे जहां जाएंगे। हर तरह का फ्लेवर होता है, और इस्कॉन में हर तरह का फ्लेवर अवेलेबल है। तो ये विशेषता है, इसलिए हमको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस्कॉन में आपको कथा चाहिए, कथा मिलेगी, आपको फिलॉसफी चाहिए, फिलॉसफी मिलेगी, आपको कुछ हर वैरायटी है। तो मैं बता रहा था कैसे भगवत गीता के अंदर विभिन्न प्रकार का रस है। जैसे भगवान का नाम आया गोविंद, अब गोविंद के ऊपर कितने विचार हो सकते हैं। हाँ, एप्पल जूस कैसे निकलता है पता नहीं प्रभु जी। मुझे ये पता है कि कैसे नहीं निकल, मतलब कैसे नहीं, हमें नहीं पता निकलता कैसे, वो निकालने वाला निकाला है। तो उस तरीके से गीता वैसे फिलॉसफी के साथ साथ कथामृत निकालने वाला निकाला है। अच्युत शब्द से देखिए कितना अर्थ है। अच्युत क्यों बोल रहे हैं? अच्युत शब्द का अर्थ होता है जिनका पता नहीं होता। अर्जुन आदेश दे रहा है, कृष्ण दोनों सेना के बीच में मेरे रथ को खड़ा करो, साथ बोल रहे अच्युत, मतलब मैं आपको आदेश दे रहा हूं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मेरे नौकर हो गए, आप अभी भी अच्युत हैं, आप भगवान हैं।
आप मेरे आदेश का पालन कर रहे हैं आपके प्रेम के कारण। अच्युत शब्द का एक और अर्थ होता है, एक तो अर्थ होता है कि भगवान अपने स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरते, भगवान हैं, भगवान रहेंगे चाहे मैं कितने आदेश दे लूं, मैं भक्त रहूंगा आप भगवान रहेंगे। दूसरा, जो अपने भक्तों के साथ में प्रेम का आदान प्रदान करने से कभी चूकते नहीं है, उनका नाम है अच्युत। अब प्रेम का आदान प्रदान के ऊपर कितने हजारों प्रसंग है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, भगवान भगवत गीता में कुंती महारानी का नाम लेकर के अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो नित्य तांत भारत। यहां पे अर्जुन को क्यों भगवान ने पहले कौन्तेया बोला फिर भारत बोला? भगवान बोलना चाह रहे हैं, अरे तुम्हारे मां कुंती ने जितने कष्ट सहे हैं, तुम्हारे कष्ट तो उसके तुलना में कुछ भी नहीं है, इसलिए बोला कौन्तेया सहन करो। और बोल रहे भारत, भारत क्यों बोल रहे हैं? तुम इतने महान वंश से आए हो और जरा जरा सी बात के लिए डर रहे हो। याद करो अपने वंश को। तो इस तरीके से देखिए, छोटे छोटे प्रसंग है। एक और छोटा सा प्रसंग बताता हूं। आपने पूछा कैसे कथा नेक्टर मतलब क्या कहते हैं इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। परम पूज्य गौरविंद महाराज के एक प्रसंग में आपको बताता हूं। हम लोग भुवनेश्वर में रहते हैं तो इसलिए हमको सुनने का अवसर मिलता है। और भुवनेश्वर में एक विशेषता है क्योंकि प्रभुपाद जी का 108 टेम्पल है। प्रभुपाद जी लास्ट टेम्पल का नींव रखे गए थे भुवनेश्वर में। 9th कैंटो खत्म किया था भुवनेश्वर में और 10th कैंटो लिखना शुरुआत किया था प्रभुपाद जी ने भुवनेश्वर में। तो अनवेलिंग द फेस ऑफ कृष्णा कृष्ण के चेहरे से जो पर्दा हटा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम भगवान का वांग्मय स्वरूप है, लेकिन ये जो 12 स्कंद है भगवान के 12 लिम्स हैं। प्रथम 2 स्कंद है भगवान के चरण, 1st and 2nd कैंटो। 3rd 4th है भगवान के जंघा। 5th कैंटो है भगवान का उदर। 6th कैंटो है छाती। 7वां और 8वां कैंटो है भगवान के हाथ। 9वां स्कंद है भगवान का गला। 10वां स्कंद है भगवान का चेहरा। 11वां स्कंद है भगवान का माथा। 12वां स्कंद है भगवान का सिर। तो प्रभुपाद जी ने भागवतम के 10वें स्कंद को इन भगवान के चेहरे से पर्दा हटाने का कार्य किया भुवनेश्वर में। तो मेरा सौभाग्य हुआ भुवनेश्वर में सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, हो रहा है। तो गौरविंद महाराज का एक प्रसंग है भागवतम का, मेरे ख्याल से 9th कैंटो में एक प्रसंग आता है जहां पे जमदग्नि और परशुराम के विषय में वर्णन आता है। तो उसमें एक श्लोक में सप्तऋषि मंडल का वर्णन है। 7 ऋषि उसमें लिखा गया है कि एग्जैक्टली मुझे श्लोक याद नहीं है, लिखा गया है कि सप्तऋषि होते हैं और परपट में भी इस तरह लिखा है कि 7 स्टार्स ऑफ कॉन्स्टेलेशन को सप्तऋषि कहते हैं। इतना तो गौरविंद महाराज प्रवचन दे रहे थे। बोले तुमको क्या दिख रहा है इस श्लोक में? बोले इस श्लोक में सप्तऋषि हैं, 7 सितारे होते हैं, ये दिख रहा है। बोले बस इतना ही? बोले शास्त्र कहते हैं, चतुर्वेदामृत में लिखा गया है कि प्रति अक्षर, श्रीमद् भागवतम के प्रति अक्षर, प्रति पन्ना, प्रति पैराग्राफ, प्रति सेंटेंस, प्रति वर्ड, प्रति अक्षर में कृष्ण है। हमको नहीं दिखते लेकिन शुद्ध भक्तों को दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? महाराज ने कहा तुम्हें दिख रहा है कृष्ण दिख रहे हैं इसमें? शिष्यों ने कहा नहीं महाराज में तो कुछ कृष्ण नहीं। बोले इसमें कृष्ण है, तुम लोग को केवल सप्तऋषि मंडल दिख रहा है। तुम लोग की बाहर बोल रहे हैं, तुम केवल बाहर देख रहे हो, अंदर नहीं देख रहे। अंदर उसमें कृष्ण है। कैसे कृष्ण है? बोले सुनो, समझाया उन्होंने। फिर कैसे रिलेट किया सुनिए ध्यान से। कैसे वो सप्तऋषि मंडल का वर्णन किया गया, सितारों का वर्णन किया जा रहा है, उसमें कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं महाराज। कैसे दर्शन कर रहे हैं? ये है, हम जो बोलते हैं ना शुद्ध भक्त हर समय कृष्ण का दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन कर रहे हैं? एक झलक बता रहा हूं मैं आपको। महाराज कहते हैं, एक प्रसंग सुनाते हैं कि जब उद्धव मिलने के लिए गए किसके पास? नंद महाराज के पास। कृष्ण ने भेजा उद्धव को कि जाइए आप थोड़ा हमारे गांव में जाकर के ब्रजवासियों को सांत्वना दीजिए, ये सब दुखी हैं, बहुत उदास हैं हमारे बेरा के कारण। लेकिन भगवान इसलिए भेजना नहीं चाहते थे उद्धव को। भगवान उद्धव को बताना चाहते थे, उद्धव तुम बृहस्पति के शिष्य हो, तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हो, लेकिन तुम्हें प्रेम क्या होता है पता नहीं है। थोड़ा जाओ ब्रज में, वहां जाके तुम्हें थोड़ा ज्ञान मिलेगा, तुम्हें आइडिया लगेगा। भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम किसको कहते हैं, तुम्हें वहां आइडिया लगेगा, थोड़ा जाओ। तो भगवान ने उद्धव को भेजा। उद्धव ने सोचा मैं जाऊंगा, थोड़ा अच्छा सा प्रेजेंटेशन दूंगा, एक लेक्चर दूंगा और सब कन्विंस हो जाएंगे। उद्धव कहते हैं सुबह जाऊंगा शाम को लौटाऊंगा। 9 महीने रुक गए ब्रज में, 9 महीने। और उद्धव को ऐसा भेजा भगवान ने, परम पूज्य हल्दर महाराज एक प्रवचन में बोल रहे थे
कि भगवान कृष्ण सुबह जाते थे ऊपर छत पे, जाके देखते थे कब आ रहा उद्धव, फिर उतर आते थे, फिर जाके देखते थे सुबह शाम सुबह शाम। उस समय पता नहीं बाइनोकुलर होता होगा कि नहीं होगा, तो लगा कि कब उद्धव आ रहा है, कब उद्धव आ रहा है, इंतजार कर रहे थे कब उद्धव आएगा, मैं मिलूंगा। क्या हुआ ब्रज में? तुम गए थे 2-4 दिन के लिए, तुम 9 महीने तक अभी तक लौटे नहीं। तो उद्धव गए ब्रज में और गए सीधे नंद महाराज के घर। आपने भी देखा होगा नंद भवन के सामने एक सरोवर है, उसका नाम क्या है? प्रेम सरोवर। कैसे बना है वो ब्रजवासियों के आंखों के आंसू से बना है, जो कृष्ण के बेरा में है। पावन सरोवर है कि प्रेम सरोवर है? प्रेम, पावन सरोवर, पावन सरोवर। ब्रजवासियों के आंखों के आंसू से। बड़ा आश्चर्यचकित हो गए नंद भवन में, तो क्या देखते हैं कि ये जो चूल्हे पे मकड़ी के जाले लग गए। इसका अर्थ क्या है? रसोई नहीं होती। किसके लिए रसोई है? कृष्ण तो है नहीं। तो उद्धव गए और बहुत सांत्वना देने लगे नंद महाराज को। तो क्या बोलने लगे? बोले आप क्यों इतना दुखी हैं? किस चीज का आपको दुख है? भगवान तो सब जगह व्याप्त है। आपका लड़का आपका लड़का नहीं है, पूरे जगत का ईश्वर है, भगवान है। आप क्यों इतना दुखी हैं? और बहुत सांत्वना देने लगे। तो नंद महाराज कहते हैं उद्धव, तुम कह रहे हो मेरा लड़का भगवान है? बिल्ली म्याऊं करती तो मां की गोद में आके छुप जाता है। मेरा लड़का भगवान है। भूख लगती है इसको दिन, आप तुम कह रहे हो विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण करता है, दिन में 8 बार इसको खाना नहीं मिलेगा तो ये रोएगा। और बोले उद्धव चलो मान भी ले भगवान है, पर मैं सोचता हूं तुम बुद्धिमान आदमी हो, लेकिन तुमसे बड़ा मूर्ख दूसरा नहीं है। उद्धव सोचा रहे मैं मूर्ख हूं? क्यों? बोले एक बात बताओ। नंद महाराज कह रहे हैं उद्धव को, आप ही बताइए, मान लीजिए आपके पास कोई पीतल की प्लेट है, ये पीतल की घंटी है, मान लीजिए खो जाए, आपको दुख होगा? होगा। नो लॉस हो गया, दुख होगा। आपको नहीं, आपके अकाउंटेंट को जरूर होगा, आपको बेस। अच्छा ये घंटी खो गई, आपको दुख लगेगा। अब कोई आपको सांत्वना देने आया, नहीं नहीं दुखी मत होइए, दुखी मत होइए। वो पीतल की घंटी नहीं थी, वो सोने की घंटी थी। तो आपका दुख बढ़ेगा कि कम होएगा? तो उद्धव तुम मुझे सांत्वना देने आए हो, मुझे लग रहा था मेरा लड़का मुझे छोड़कर चला गया। तुम कह रहे लड़का नहीं गया है, साक्षात भगवान चले गए। ये कैसे सांत्वना है? बोले उद्धव ये अपना ज्ञान अपने पास रखो, ये अपना ज्ञान तुम अपने पास रखो। देखो कुछ चीजें हम, अच्छा कुछ देखना है हमें, तो हमें उसके लिए प्रकाश चाहिए। हमारी आंखों को प्रकाश चाहिए ना कुछ वस्तु का दर्शन करने के लिए। लेकिन उद्धव कुछ चीजें हैं जो अज्ञानता के अंधकार में दिखती है, तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में नहीं दिखती। बोले क्या? कृष्ण चंद्रमा रूपी चंद्रमा, कृष्ण स्टार रूपी सुपरस्टार, ये तुम्हारे सो कॉल्ड ब्रह्म ज्ञान के ज्ञान में दर्शन नहीं होगा। इसके लिए तो हमारे से तुमको क्या कहते हैं, अज्ञानी होना ही बेटर है। तो गोरगोविंद महाराज कहते हैं देखो तुमको सप्तऋषि दिख रहे हैं, लेकिन देखो वहां से उन्हें रिलेट कर दिया कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो तथाकथित अंधकार ही ठीक है, तब आपको कृष्ण जैसे सुपरस्टार का दर्शन होगा। कि स्टार को दर्शन कब होता है? अंधकार में दर्शन होता है, प्रकाश में स्टार का दर्शन नहीं होता। तो जिसको ये भ्रम है कि मेरे पास ज्ञान है, मैं दर्शन कर सकता हूं कृष्ण का, वो नहीं कर सकता। तो बताइए कहां से शुरू किया उन्होंने? वो देख रहे हैं सप्तऋषि मंडल भागवत में, और लेक्चर किस पे चल रहा है? उद्धव और नंद महाराज के प्रसंग पे। क्यों? वो हर अक्षर में, हर श्लोक में, हर पेज पे भगवान का दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार के भक्तों का अगर हमको संग करने का अवसर मिले, उनसे सुनने का अवसर मिले, तो हमारे अंदर, जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी एक बार, प्रभुपाद जी वो एयरपोर्ट पे थे, तो उनका एक शिष्य था, तो वहां से एक सुंदर सी स्त्री गुजरी, तो शिष्य यंग था, तो दोनों उसकी नजर चली गई। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इज शी ब्यूटीफुल?
शिष्य कहता है यस प्रभुपाद। तो फिर प्रभुपाद बोले ये सृष्टि इतनी सुंदर है तो सृष्टि करने वाला कितना सुंदर होगा। तुरंत प्रभुपाद ने रिलेट कर दिया। तो हम बोलेंगे हम तो ये माया का दर्शन है, प्रभुपाद कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मैं एक प्रवचन में सुन रहा था कि कोई गया तिरुपति बालाजी के मंदिर में, कोई विदेशी, और जाके कहता है वहां पे जाके कहता है ओह आई कैन फील द एनर्जी। साक्षात भगवान सामने खड़े हैं और वो किसका दर्शन कर रहा है? एनर्जी का। और प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्यों के साथ में थे, तो प्रभुपाद कहते हैं जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज। और ये जगत जिससे आया है वो कितने सुंदर होंगे। तो प्रभुपाद जी जगत का दर्शन कर रहे हैं, प्रकृति का दर्शन कर रहे हैं, शक्ति का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन की भावना कहां लगी हुई है? शक्तिमान में, कृष्ण में। और सामान्य व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा है और क्या फील कर रहा है? एनर्जी फील कर रहा है, शक्ति का दर्शन, शक्ति को फील कर रहा है, शक्तिमान को नहीं देख रहा। ये विजन का अंतर है। तो जो हम बोलते हैं ज्ञानंजना शलाकया, तो जो गुरु क्या करते हैं वो आंखों में वो अंजन डाल देते हैं, सब जगह पे हम कृष्ण का दर्शन कर पाए। तो इसलिए अगर हम किसी इस प्रकार के भक्त का संग करते हैं, आप लोग कर रहे हैं प्रभु जी का संग, आप लोग 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस हैं, क्यों? क्योंकि आपने प्रभु जी का संग किया है। तो इस प्रकार के किसी वैष्णव का हमको संग करने का अवसर मिले तो हम भी हर समय कृष्ण का दर्शन कर पाएंगे। हरे कृष्ण। क्या हुआ जी? प्रभु जी वो रुक्मिणी फिर पैसा ला के दिए तो वहां पर वो जो करना चाहते थे। ये भागवतम के 10वें स्कंद के 60वें अध्याय बहुत सुंदर से वर्णन है। रुक्मिणी को भगवान कृष्ण जो तर्क दिए, रुक्मिणी एक एक तर्क का खंडन करती गई और लास्ट में क्रोध किया भगवान पे। ये एक गुरुवायूर मंदिर है साउथ इंडिया का, उसमें एक भक्त हुए थे, मैं भक्त का नाम भूल रहा हूं। तो वो भक्त क्या करते थे, वो शिव जी का वहां पे मंदिर है एक, तो शिव जी के मंदिर में जाकर के भागवतम पढ़ते थे हर दिन। तो ये मंदिर साल में कुछ ही समय के लिए खुलता था। मैं उस भक्त का नाम नहीं मुझे ध्यान आ रहा है। तो ये पढ़ते थे भागवतम जाकर के, हर दिन जाके एक चैप्टर पढ़ते थे। कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे? 10वें स्कंद का 60वां अध्याय पढ़ रहे थे, जिसमें ये रुक्मिणी और कृष्ण का प्रसंग है। तो ये हर दिन जाते थे, पढ़ते थे, एक दिन पूरा चैप्टर पढ़े, वापस आ गए। दूसरे दिन गए तो देखा वो जो किताब में जो बुक मार्क होता है वो वापस से वो 60 चैप्टर के फ्रंट में लगा हुआ है। तो फिर पढ़े, वापस आ गए बंद करके बुक। दूसरे दिन फिर गए, देखा फिर वो 60 चैप्टर के पहले लगा हुआ है। तो इस तरीके से हर दिन वो चैप्टर पढ़ जाते थे। तो जब ये मंदिर बंद होने का समय आ गया, तो मंदिर जब, क्योंकि साल में कुछ ही समय के लिए खुलता था, तो ये भक्त मंदिर बंद होकर के आ गए। इनको ध्यान आया बाद में, मैं अपनी बुक को वहीं पे भूल आया हूँ। तो गए बुक को देखने के लिए, तो जाके क्या हुआ, उनको आवाज आ रही कुछ, तो मंदिर में उन्होंने खिड़की से ध्यान से देखा क्या चल रहा है। शिव जी पार्वती माता को ये चैप्टर सुना रहे हैं। फेवरेट चैप्टर है शिव जी का। अगर कोई पूछे शिव जी का भागवत में फेवरेट चैप्टर कौन सा है? 10.60, जहां पे क्या चर्चा चल रही है? शिव जी गृहस्थ है ना, तो गृहस्थों के बीच की जो लीला विलास है शिव जी को रिलेट कर पाते हैं। तो शिव जी ये चैप्टर सुनाते हर दिन पार्वती को। बाद में फिर पार्वती लास्ट में पूछा, पार्वती मैंने तुम्हें ये रिसाइट किया, ये चैप्टर कैसा लगा तुमको? बोले अच्छा लगा, लेकिन वो जो भक्त, मैं भक्त का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो भक्त जैसे सुनाता था आप वैसा नहीं सुना रहे। उनका अलग ही रस था। तो शिव जी का फेवरेट चैप्टर है, तो आप लोग पढ़िएगा। तो जो रुक्मिणी, जैसे एक उदाहरण देता हूं, रुक्मिणी ने कहा कि भगवान ने कहा कि मैं शत्रुओं से डरकर मैंने समुद्र का आश्रय लिया। तो रुक्मिणी कहती हाँ सही बात है, इस संसार में शत्रु है प्रकृति के 3 गुण, और प्रकृति के 3 गुणों से डर करके आप जीव के हृदय के डेप्थ में जाके छुप जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति प्रकृति के गुणों के अधीन होता है तो वो भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता। भगवान छुपे रहते हैं उसके हृदय में, पर नहीं दिखते उसको। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि प्रकृति गुणों के अधीन है। लेकिन जब प्रकृति गुणों से मुक्त हो जाता है तो भगवान को देख पाता है। तो ऐसे जो बात भगवान ने कहा
कि हमारे पास कोई धन नहीं है, तो रुक्मिणी का सही बात है, आपका कोई भौतिक धन नहीं है, आपका सब कुछ चिन्मय है। रुक्मिणी भगवान कह रहे हैं कि हम हमारे सारे फॉलोवर क्या कहते हैं, फक्कड़ बाबा हैं। तो रुक्मिणी कहती है सही बात है, आपके सारे फॉलोवर फक्कड़ बाबा हैं, उनको भौतिक धन की कोई लालसा ही नहीं है। तो जो जो बात, बहुत सुंदर सुंदर बात भगवान कृष्ण ने कही, उसको काटते हुए रुक्मिणी उनको ये कह रही है। तो इसके लिए एक अलग हम कभी सब अवसर मिलेगा तो ये एक अलग चर्चा का विषय। कितनी सुंदर सुंदर बात रुक्मिणी कह रही है। रुक्मिणी भगवान कृष्ण को लव लेटर लिखी थी, रूपम दृश्याम, भगवान आपका रूप देख करके मेरी आंखों को अपने अस्तित्व का फल मिल गया। जब से आप ये कथा सुनी है तो मेरा हृदय का सारा ताप नष्ट हो गया, और आपके बारे में सुन करके मैं, रुक्मिणी के शब्द थे, मैं बेशरम हो गई हूं, अब आइए और मुझे हरण करके ले जाइए। रुक्मिणी आगे कह रही हैं, इसी अध्याय में 10वें स्कंद के 60वें अध्याय में आता है कि रुक्मिणी कह रही है कि कृष्ण आप कह रहे हैं कि मैंने आपसे शादी करके गलती करी। भूतकाल में भरत महाराज हुए हैं, वो क्या गलती किए थे? आपके लिए सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए। भूतकाल में पृथु महाराज हुए हैं, उन्हें क्या गलती करी? आपके भजन में लगे हुए थे। ऐसे करके कम से 4-5 राजाओं के नाम गिना रही है। ठीक है, मुझसे गलती होती है, मैं तो आपकी कथा सुनी, आपके बारे में मैंने सुना और दिल आपको दे चुकी, और मैं तो एक नाबालिग लड़की थी, मैंने, चलो मेरे गलती हो गई। ठीक है, बड़े बड़े राजा लोग, क्या इनसे गलती हुई है? ये जो सब कुछ छोड़ करके जंगल के अंदर घुस गए आपको प्राप्त करने के लिए। मैं गलत कर सकती हूं, ये गलत नहीं करेंगे। इसका अर्थ है कि मैंने आपसे शादी करके बिल्कुल सही किया। और ये बोलते बोलते रुक्मिणी को, जो भगवान चाहते थे क्या आ जाए, गुस्सा आ जाए, रुक्मिणी ने अपने दांतों से होठ को दबा के गुस्से में भगवान को बोला, मैंने जो किया सही किया, बस। तो भगवान की इच्छा भी पूरी हो गई। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको पढ़िएगा आप। इसमें बहुत दर्शन है, बहुत फिलॉसफी, साथ साथ बहुत मतलब रस, सब कुछ मिलेगा। हरे कृष्ण। बिल्कुल बहुत रस मिल रहा है। ये सब प्रार्थनाएं पूरा करते। हरे कृष्णा। तो बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ आपको मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में आदमी पैसा कमा सकता है, लेकिन वो पैसा क्या है, तो कष्ट ही देता है। उससे कोई रस की अपेक्षा रखता है आदमी, लेकिन वो रस, उसका रस चूस लेता है। समझ रहे? बेचारा पैसा रखता तो और टेंशन रहता, कोई चोरी न कर ले ये। लेकिन भागवत हरि कथा का जो रस है, ये कितना, समझ रहे? तो ऐसा रस प्राप्त करने से आदमी स्वाभाविक रूप से बड़ी आसानी से भौतिक रस को, इस भौतिक रस को बड़े बड़े रोगी जन 60,000 साल, लाख साल, करोड़ों जन्मों तक नहीं छोड़ पाते, वासना रही जाती। लेकिन यह हरि कथा रस का आस्वादन करने से आदमी को कोई भी इच्छा नहीं होती। इसलिए हरि कथा का जो रस हमें पिलाए, वही वास्तविक हमारा क्या बंधु। बाकी सब बंधु, हमारे माँ बाप पैसा देते हैं, उससे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझ रहे? और आपका हित और चलने वाला। लेकिन जो व्यक्ति हमें हरि कथा सुनाए, वही सबसे बड़ा क्या है, हमारा बंधु है कि नहीं? क्या हम सत्य बोलते हैं? तो सच कथा है कि भगवान हरि की कथा का अमृत ही आदमी को भगवान से जोड़ता है, और कुछ इस दुनिया में नहीं है इससे ज्यादा। इसलिए गोपियां भी भगवान को, भगवान की विरह में बोल रही है, तब कथा में तब कैसे जो हमारा आत्मा कोटि सालों से, तो भागवत में वर्णन आता है, कह रहे वो तो हम बुक पढ़ के भी ले लेंगे, मेरी कथा तो बुक में लिखी हुई है, भागवत में लिखी हुई, हम तो पढ़ के समझ आएंगे, नहीं समझेंगे, लेकिन बोले नहीं, कथा बुक में है। लेकिन जिस प्रकार से आपको
जहाज होता है, जहाज में कैप्टन की जरूरत होती है, बिना कैप्टन के आप नहीं जा सकते। जहाज है, सब कुछ है, ओशन है, लेकिन आपको एक आदमी चाहिए उसको लेके जाएगा। वैसे ही सुखदेव गोस्वामी को, शुद्ध गोस्वामी सौनक आदि सब बोल रहे हैं कि आप हमारे पास, हमको पता है कि हरि कथा ही वो खुद ही बताती है सॉल्यूशन क्या है। हम लोग बहुत सागर में फंसे हुए, उसका एक ही सॉल्यूशन है, दुनिया को पार कराने के लिए हरि कथा सुनो। कौन बोल रहा है ये? सौनक आदि जैसी बोल ही रहे कि हमको पता है कि हरि कथा से हम पार लगा लेंगे, लेकिन हरि कथा एक नाव के समान है, उसमें आप क्या है, एक आप एक्सपर्ट बोर्ड में, इसलिए कथा तो बहुत है, कथा नाव के समान। समझ रहे? कथा किसके समान है? नाव के समान। लेकिन नाव बहुत अच्छी, आपका सॉलिड नाव है श्रीमद् भागवतम की, लेकिन अगर कोई चलाने वाला नहीं तो फिर आप वही के वही। इसीलिए और खुद से चलाना उतना आसान नहीं, समझ रहे? इसलिए आपको चलाने वाला कोई मिल जाए तो आप बैठे रहिए, पीसफुली काम हो जाए क्या। तो अभी हम लोग बैठे बैठे कितने कोटि कोटि, समझ रहे हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड पार कर चुके हम लोग। कृष्ण कितने निकट आ गए हमको पता है। और कृष्ण के चरण का मतलब कि क्या करें हम लोग, चरण का आस्वादन कर पा रहे। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए जी को, इतना सुंदर कथा बताए थे। कैसे आज पहली बार समझ में आया कि भगवान नरसिंह देवता ये उल्टा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं कर सकते थे हम भाई। अगर क्या बोलते हैं उसको, चेहरा मेल जैसा होता है, समझ रहे, शरीर तेज जैसा होता है, तो फिर उसका फायदा नहीं होता, फिर डबल इफेक्ट काटेंगे भगवान। और समझ रहे, गोदी में बिठाएंगे, शेर होता तो फिर आपको कहाँ गोदी में बिठाएगा, समझ में आती है। और केवल थियोरेटिकली बोलने से नहीं होगा, जिसके आस्वादन क्या है सुनते हैं तो बड़ा भाव से बता रहे थे। धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे हृदय को कृष्ण के प्रति भाव बढ़ने में, इसलिए यही सबसे बड़े हमारे क्या है, रहती है कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे। एक बार हरि बोल बोल के हरि कथा का ऐसा लक्षण होता है कि एक बार सुनने से मन, और जितना पीते उतना प्यासा, इसलिए हरि कथा नहीं सुनते। जैसे पराठा खाएगा, क्या खाएंगे तो थोड़ा संतुष्ट हो जाएगा, समझ रहे कि ऐसा पराठा खिलाओ 2 खाने वाले 10 खाने कौन, तो फिर ऐसा पराठा खाने बोले भाई नहीं खाना ही, क्या फायदा। हम 1 घंटा कथा तो जब मन कर रहे और कथा होती तो, समझ रहे। इसीलिए हरि कथा ऐसे गलती से बुलाई भी देखते हम प्रताप देखते, वो यही बताए थे, क्या बोलते हैं, घंटी बुलाया जाए, फिर की तो ठीक है, और फिर आगे बोलते थोड़े घंटे थोड़े, हम लोग किसी को पेट खा रही, ठीक है ऐसे बुला रहे नाते, लेकिन इतना बता दिया, अब क्या करें, समझ रहे, और लग रहा है समझ रहे, हमने तो जितना जीवन बर्बाद कर दिया, 15 साल 18 साल 20 साल जो भी, ऐसे हमने किया नहीं भोजन। इस प्रकार से आप लोग जाते कि वो फिर से आए, अरे फिर आप पागल हो जाएंगे, बुलाना नहीं है, कुछ समझो मेरा पड़ोसी, क्या बुलाया जाते आप लोग, तो बोलते समझ रहे, यार बोनोफाइड नहीं बोलते, क्योंकि पागल होते नहीं बोलते, और तब प्रूफ कि लोगों में क्या पागल होना है, मैं बोल रहा हूँ नुकसान, फिर भी क्या बोल रहे हैं, बुलाया जाते आप गॉड के, समझ रहे, कॉलेज वाला इनको हायर करेगा, समझ रहे, जॉब प्लेसमेंट होने इसको समझा रहा है बेटा, कंपनी ज्वाइन करे 2 लाख रुपए महीने का देना पड़ेगा, हाँ फिर भी ज्वाइन कंपनी से लेगा नहीं, क्या करेगा वो, देगा, ऐसा कोई पागल है, क्या करे, बुलाया जाएगा आप लोग, कुछ नहीं बोल सकता, पर शादी खा लेना। यहाँ पर रिटर्न बुक का बहुत सुंदर गार्डन लग रहा है, रिटर्न बुक ऐसे खाते थे, यही पर खाने ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो 2 मिनट कीर्तन करते हैं हम लोग, ठीक है, बोल जाएंगे भुवनेश्वर धाम, प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना करें हम लोग सबके लिए कि हमारा जगन्नाथ जी के प्रति थोड़ा प्रेम बढ़े, आते रहे, ताकि हम हरी कथा सुनते रहे।
हरि कथा सुनने, इसलिए हरि कथा सुनेंगे तो हरि कथा में सब कुछ ऐसा भाव है। ठीक है, तब सब 2 मिनट कीर्तन करेंगे, सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे Hare
कल पावन है नाम संकीर्तन की